सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सुनी बंसी की धुन मीठी, तो सुनना क्या रहा बाकी। सुनी बंसी की धुन मीठी, तू सुनना क्या रहा बाकी। तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते सभी ऐसा। मैं किसका हूँ तू ही कह दे, फैसला क्या रहा बाकी। किसका हूँ तू ही कह दे, फैसला क्या रहा बाकी। तेरा जो प्यार मिल जाए, तेरा जो प्यार मिल जाए, तो पाना क्या रहा बाकी। तेरा जो प्यार मिल जाए, तो पाना क्या रहा बाकी। तेरा जो प्यार मिल जाए, तो पाना क्या रहा। मैं अपने कान से तुझको पीऊं दिन रात भर भर कर। मैं अपने कान से तुझको पीऊं दिन रात भर भर कर। छका दे तू ये दिल मेरा, तो पीना क्या रहा बाकी। पीना क्या रहा बाकी। चलो बारात में चलें। चलो बहुत दिन से बारातों में गए भी नहीं हैं। आज मेरे राम की शादी है। अद्भुत बारात है, अद्भुत बारात। भैया चलो बारात जनकपुर में पहुंच गई, ठीक है। ले दे के दूल्हा बन करके गए भरत जी। अच्छा, यदि असली न बन सको तो कोई बात नहीं, पहले नकली बनो और किसी महापुरुष का साथ जरूर होना चाहिए, तो तुम एक न एक दिन असली हो जाओगे। पहले मैं नकली कथा कहा करता था। नहीं, कथा तो अगर अभी भी नकली है ही, कहीं मैं असली न मेरी कथा।
लेकिन पहले मैं खेतों में बैठ के अरहर के पेड़ों को कथा सुनाया करता था। खेतों में बैठ के अरहर के पेड़ और बाजरा की बाल, मैं उनको समझता था कि आदमी मूड हिलाए रहे, हलाओ बेटा। मैं समझता था झूम रहे प्यारे, झूमो। और परमात्मा का तो संकल्प है, तू नकली कर, चिंता मत कर, मैं तुझे एक दिन असली कर दूंगा। और फिर भरत साधु है, भरत महात्मा है। अंतर क्या है महात्मा में और परमात्मा में? महात्मा में और परमात्मा में अंतर है कहां? कोई समझ तो ले। भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकै नर नारी। पहचान कोई कर नहीं सकता जल्दी से। रामायण में दो भैया एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, पहचानना बड़ा मुश्किल है। दो भाई हैं, दो जोड़ा है ना, दो जोड़ा। एक तो राम भरत, और पता है आपको सुग्रीव और बाली। एक रूप भ्राता तुम दो। इन दोनों का विश्लेषण समय मिलने पर यहां ऐसा समझ लो कि भक्त और भगवान एक हैं, जीव और ईश्वर एक हैं, और परमात्मा और महात्मा एक है। असली न बन सको तो कोई बात नहीं प्यारे, नकली बनना। भले ही तुम्हें लोग नाकामयाब कहें, भले ही तुम्हें लोग कहें कि ढोंगी है, कोई बात नहीं। जब पहले हम ढोंग कर लेंगे तो किसी दिन ढोंग समझ में आ गया है, तो शायद हमें असली भी पता चलेगा। ढोंग भी नहीं कर सके और असली के लायक नहीं रहे हैं तो गए ना काम से। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। घबराना नहीं, तुम नकली बनो, बनो तो सही। और जिसके बन रहे हो ना, समझ लो उसमें क्षमता है, वो तुम्हें असली बना देगा। उसमें क्षमता है, असली बना देगा। तुम जितने श्रोता बैठे हो ना, तुम पहले सब नकली श्रोता था। तो कथा की महिमा है कि तुमको असली श्रोता पहले सब चेक कर भी आए। वो जितने भी यहाँ बैठे हैं कि चलो देख आए हैं, कहीं तेल फेल हथवा का नहीं बाबा में कोलूम पेर दे तेल निकाल भी हाथ का जो तेल देख ले। आहो में अगर दम है तो घर बैठे बुला लेंगे। सब नकली थे पहले, धीमे धीमे कथा ने हमको असली बना लिया। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी, और कांच थे हीरा बनाया मेहरबानी आपकी। थक थका कर गिर पड़ा था गम भरी गलियों में मैं, पकड़कर उंगली उठाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी।
बारात जनकपुर में पहुंची, सेवा शुश्रूषा हुई, आपस में सब बातें जो रस्में थी, अब उसमें ज्यादा मुझे जानकारी भी नहीं है, उसे मैं खोल करके इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि कुछ गड़बड़ी हुई तो और तुम भी सिर पे धरोगे हैं। अब आप लोग तो अनुभवी हो, क्या करूं। नानी के अगर ननिहाल की बात करो तो बेवकूफी है ना, सब अनुभवी हो, इसलिए समझ लो चाई माई है गई। हाँ? मेरी पहली भंवरिया रे, अवै तो बेटी बाप की, मेरी दूजी आप सब चाहते हो ना भगवान से शादी हो जाए, है ना। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सदगुरु ने मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथ लेवा करा दो। अरे मुझे अरे मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी तो फिर क्या हुआ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, आओ मेरी अरे कुल्लड़ का पानी लग गया था ना, मन मानो। फिर मुझसे मत कहना, मुझे दोष न देना। चला था आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा। एक भाव आ रहा है, कहूं? अरे मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेरे पिया को भी ऐसी सजा दो। दोनों को सजाओ। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो,
लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बलिहारी ए बरातियों, नाच लो नाच लो, मौका है। जय हो। ए भाई मेरा मन कर रहा है नाचने का, नाच लूं? बैठे बैठे नाचो ठीक है। सत्संग में मेरी चर्चा चला, जय हो। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सदाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सदाई। उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, गुरु को बुला के हाथ लेवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बलिहारी ऐसा करूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा करूं दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। तुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, तुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। राम की बारात में देवों के देव महादेव आए, उनका मन नहीं माना और रूप बदल लिया और झूम झूम के नाचने लगे। जय हो। पान पग घुंघरू में उनको भी जाऊंगी, पान पग घुंघरू में उनको भी जाऊंगी। एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में उनकी हो जाऊंगी। गुरु को बुला के टोली विदा तो करा दो, गुरु को बुला के टोली विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम जय हो। बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भी सजा दो और मेरे उनको भी सजा दो, दोनों की सजा अलग अलग होनी चाहिए। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
मुझे श्याम सुंदर की, बोलो जनक नंदिनी की, जोर से बोलो जनक किशोरी की। अपन जनकपुर में बैठे हुए इस समय, ठीक है। हाँ, जनक लाडली की। अच्छा, को लड़का पाई लग गो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। कितनी प्यारी बात है। सत्संग में मेरी सदगुरु ने मेरी कीनी। हाँ? बड़े भाग वाले होते हैं जिनकी चर्चा कोई सदगुरु करे, कोई संत करे, कोई महात्मा करे। ये शादी विश्वामित्र जी ने कराई है। विश्वामित्र जी ने क्यों कराई, चलो बात चल गई तो उसका कारण भी कह दूं। विश्वामित्र जी जनक जी के यहाँ बहुत पहले से आते जाते थे। सीता जी जब बहुत छोटी थी, तो जैसे कोई संत घर पे आता है तो बड़े लोग थोड़ा डरते हैं, कोई अपराध न हो जाए, कोई ऐसा न हो जाए, तो कुछ काम के लिए, कुछ बात के लिए बच्चों को माध्यम बनाते हैं। कि ले गुरुजी को ये दिया या गुरुजी को ये पूछा है? तो सीता जी को ये सेवा का अवसर मिलता था। तो सेवा के संस्कार पड़ गए तो सीता जी फिर खुद सेवा करने लगी। और इतनी सेवा, अच्छी सेवा कि विश्वामित्र के दिल को जीत लिया। सेवा से विश्वामित्र बड़े खुश थे। उन्होंने एक दिन कहा, छोटी सी सीता जी बोला, इधर आओ बेटा। हम तेरे यहाँ आते हैं, तू सेवा करती है, बता तेरे लिए क्या लाए। छोटी सी सीता जी, क्या लाए बेटा तेरे लिए, बता तू क्या ले लिया। सीता जी ने एक बात कही, छोटी सी सीता जी कहा, बाबा मेरे लिए क्या उचित है ये आपसे ज्यादा कौन जानता है। जो आप देना चाहो मेरे लिए योग्य हो, बोले आना है। जिम्मेदारी खत्म सीता जी की। और ढूंढ तो डोले विश्वामित्र, उनके लायक कहां मिले है? सारी दुनिया में कोई ये न कह सका कि यह वर जानकी के योग्य नहीं है। इतनी खोज करी विश्वामित्र ने। जनक ने नहीं बुलाया राम जी को। जनक ने कोई चिट्ठी चपाटी नो तो कांति कच्छु नहीं। विश्वामित्र उसी दिन से लगे रहे। और एक और बात बता दूं आपको, विश्वामित्र जी का दशरथ के यहाँ आना जाना नहीं था, बोला चाली भी नहीं थी। राम को लेने गए ना, उससे पहले विश्वामित्र का दशरथ के यहाँ आना जाना नहीं था, उठा बैठी नहीं थी, बोला चाली नहीं थी, खाना पीना भी नहीं था। उसका कारण मैं नहीं बताऊंगा, जो कुछ फिर के लिए रखूंगा। तो इसलिए बस इतना बता दूं कि बोला चाली नहीं थी, आना जाना नहीं था, बेटा उठी नहीं थी, लेकिन सीता जी की उस सेवा ने इस स्वाभिमानी विश्वामित्र को मजबूर कर दिया दशरथ के यहां भीख मांगने के लिए। हाँ? सीता जी की सेवा ने मजबूर कर दिया। मैं जाचन आयो नृपतो ही। जाचने का मतलब होता है भिक्षा मांगना, भीख मांगना, उधार नहीं।
उधार मांगने नहीं, भीख मांगने आया हूं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। एक बार दशरथ जी के गुरु हैं कौन? दशरथ के गुरु कौन है? विश्वामित्र नहीं है, वशिष्ठ। ये विश्वामित्र ऐसा बंदा है कि दशरथ के गुरु के सामने नहीं झुका। ठीक है, लेकिन दशरथ ब्रह्म ऋषि है, वीतराग ऋषि है, अजातवाद का मानने वाला है, साक्षात ब्रह्मा का पुत्र। वशिष्ठ की बात कर रहा हूं, वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि है। और एक शब्द में कह दिया गोस्वामी जी ने, बड़ा वशिष्ठ सम को जग माही। उसके समान कोई बड़ा है ही नहीं। उसके सामने भी ये विश्वामित्र झुका नहीं। लेकिन सीता जी की सेवा ने कितना मजबूर किया होगा कि वह वशिष्ठ के चेला, चरणों के सेवक के सामने और हाथ जोड़ करके ये कहता है, मैं जाचन आयं नृपतो ही, मैं जाचन। विश्वामित्र जी जानकी की उस छोटेपन की मांग को पूरा करने के लिए भ्रमण करते रहे। आज ला करके जब फेरे पड़ रहे थे तब विश्वामित्र जी को देख देख करके, याद कर करके, सोच सोच करके जानकी जी की आंखों में आंसू भर रहे थे। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना, जिसे मेरा बाप न ला करके दे सका, जिसे मेरे परिजन न ला करके दे सके, जिसे मेरे संबंधी न दे सके, हैं? उसे तू लेके आया। जब तुझे इन संसार की रीति रिवाजों से कोई लेना देना, मेरी खातिर तूने ये सब किया। सेवा क्या नहीं करा ली थी साहब। तेरी मेहरबानी का बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। आज विश्वामित्र जी भी बड़े खुश हैं कि मैंने कोई वचन दिया था, आज मेरा पूरा हो गया, मेरा भार उतर गया है। और प्यारेओ, जब सेवक की आंखों में खुशी होती है, सेवक की आंखों में कृतज्ञता होती है, तो स्वामी गदगद हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता साहब। भैया, विश्वामित्र जी महाराज बहुत खुश हैं आज। आखिरकार बारात एक आध घंटे नहीं रुकी, एक आध दिन नहीं रुकी, एक आध हफ्ते नहीं रुकी साहब, 15 दिन बारात रुकी। रोज मन हो और वहां से आए दशरथ जी के दूत, जनक जी रोज प्रार्थना करें, आज और रुक जाओ, जानो तो आपको है ही, आज एक दिन और सेवा का मौका दो। सब जनकपुर वासी बस ये कहते हैं, एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और।
अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। रोज पालकी सजाई जाए, रोज पालकी रोक दी जाए। फिर वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, शतानंद जी ने कहा कि भैया तुम दोनों समधियों के प्रेम की हम क्या सराहना करें, समधि तो ऐसे ही होने चाहिए। सम समधि सम समधि देखे हम आजू सम समधि देखे हम आजू सम समधि। क्योंकि एक की झोली में भगवान है और एक की झोली में भक्ति है। हा? जिसकी झोली में भगवान था उसने अपना भगवान दे दिया, और जिसकी झोली में भक्ति थी उसने अपनी भक्ति दे दी। दोनों को दोनों मिल गए हैं। यही तो समधि पनाए हैं। मैं तुझ पे कुर्बान हूं और तू मुझ पे कुर्बान है। को बड़ छोट कहत अपराध। मैं से आपको बुरा ना लगे तो एक बात कह दूं, बड़ा बेटी का बाप होता है, कोई माने या न माने। आपकी परंपराएं मानो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे यदि कहूं तो बड़ा बेटी का बाप होता है। बेटा का बाप तो बौना होता है, बौना। और बेटे की मां तो और भी बौनी होती है। बेटा उसको नहीं कहूंगा। बामन भगवान क्यों बामन बौने बन करके गए? क्योंकि वो मांगने जा रहे हैं। कोई मुंह से मांगे न मांगे, इनडायरेक्टली मांग लेता है। हा? मांग मन में बैठी है तो बौनापन आ ही जाएगा। क्योंकि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। वो इसलिए और बड़ा होता है, इतना सब कुछ देने के बाद में भी हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, और अपनी बेटी को समर्पित करता है, अपनी संपत्ति को समर्पित करता है, और अपने अहम को भी समर्पित कर देता है। इसलिए बेटी का बाप बड़ा होता है। लेकिन एक बात कहूंगा, जो समझदार बाप होती है ना बेटा के, वो उससे अहम नहीं करते हैं। वो जानते हैं और हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं अपने मन में। देखो भाई, कोई शिष्य गुरु को गुरु माने अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गुरु अपने आप को गुरु माने। जरूरी नहीं है कि गुरु अपने आप को गुरु माने। शिष्य माने अच्छी बात है, शिष्य को मानना भी चाहिए, मानने से ही कुछ प्राप्त होगा। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि कहीं गुरु अपने गुरुत्व में न बैठ जाए, ज्यादा गुरुत्व में। हाँ? दोनों हल्के रहें, यात्रा बहुत अच्छी होगी, गति बहुत अच्छी होगी। हाँ? जब मुनियों के आश्रम में भगवान राम जाते हैं ना, राम तो गिर पड़ते हैं चरणों में कि ये ऋषि हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ये मेरे गुरु हैं, और ऋषि चरणों की तरफ भागते हैं कि ये हमारा परमात्मा है। राम और मुनि, हाँ? ऐसे समधियों को होना चाहिए साहब। बेटा वाले को हमेशा समझना चाहिए कि इसने मुझे लक्ष्मी दी है, मुझे दौलत दी है,
मुझे जाने क्या क्या दिया है। रात मेरे गुरुजी बोल रहे थे कि बेटा को मैं एक शब्द देना चाहता हूं। बेटा नहीं होते आजकल, लड़के होते हैं, लड़के। क्या? लड़के हक मांगते हैं, लड़के हैं, बाप का नाम कटवा देते हैं, लड़के हैं, बापों को जेलों में डाल देते हैं, लड़के हैं, बापों की कत्ल तक कर देते हैं, लड़के। समझ रहे हो? लड़के, हाँ, बाप की गर्दन पर छुरी रख देते हैं, लड़के। क्या क्या कहूं मैं आपको। कहीं आपने ऐसा सुना कि बेटी ने बाप की हत्या कर दी? मैंने आज तक नहीं सुना। आपने कहीं सुना? नहीं सुना होगा, मुझे विश्वास है ऐसा नहीं सुना होगा। इतने तो मैं कितने केस बता दूं कि बेटा ने बाप की हत्या कर दी। गुरुजी कह रहे थे कि बेटा की निगाह हमेशा बाप की जेब पर होती है और बेटी की निगाह हमेशा बाप की तबीयत पर होती है। ठीक तो हो ना? हाँ? बहुत अच्छी बात लगी मुझे। बेटा कभी नहीं पूछा पापा ठीक हो, के मर रहे हो, के जी रहे हो। कहीं परदेश में होता है तो फोन पे ही और कहता है डॉक्टर को दिखा देना, और अड़ोसी पड़ोसियों से फोन करेगा, फिर देखो जरा मेरे पिताजी को देखते रहना, कोई दिक्कत हो तो बताना, ज्यादा तबीयत खराब हो तो कॉल कर देना, मतलब नीचे उतार ले तो फिर कॉल करना। बताओ, मरवे के लिए तो डरे ही, ज्यादा हो जाए तो क्या मतलब। लेकिन बेटी जानती है सच बात तो यही है भैया, इस देश की बेटियों को मैं कितना कहूं। घर में 5 लड़के हों, हो सकता है बाप को भूखा सोना पड़े, और एक बेटी हो तो भूख की तो बात क्या, बाप प्यासा भी नहीं सो सकता साहब, प्यासा भी नहीं सो सकता। बेटे बाप के चेहरे, बाप कहीं थका थका हारा थका हुआ आ जाए हैं, और उसके माथे पर सरवटे हों, तो बेटी उसको जब तक खुश न कर देगी तब तक वो चैन से बैठेगी नहीं घर में। इधर उधर से आएगी पिता के पास में, इधर उधर से चक्कर काट कूट के पिताजी पिताजी बात को उगलवा लेगी और उसको समाप्त कर देगी, और फिर उसको खिला पिला के चैन की नींद सुलाएगी। बेटा 4 हो तो दूसरे दरवाजे से भी निकल भले ही जाए, लेकिन वो ये नहीं पूछे वो मर रहे हो या जी रहे हो। तुम्हारे घर में एक बच्ची हो, तुम्हारा घर साफ होगा, सुथरा होगा, सब सामान सेट होगा, है? पूरा सामान सेट होगा। बेटी नहीं है, बेटा 4 हो, 6 हो, 10 हो, तुम्हारे घर में कहीं तुम्हें सेटिंग न मिलेगी, है? भूल से कभी कभी बेटी विदा हो जाती है ना, तो बाप के जवान पर वो नाम रह जाता है, और वो जैसे नाम पुकारते हैं वो बेटी विदा हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं जो मांगूंगा मेरी बेटी को पता है कहाँ रखा होगा, तुरंत मुझे ला के दे देगी। और उसने आवाज लगाई, बेटी विदा हो चुकी है, तो घंटों ढूंढने से वो सामान नहीं मिलता है जिसकी उसे जरूरत है, घंटों नहीं मिलता। नाराज होता है, फिर होता रहे, खींच के और कहता है कि मैंने क्या रखा था, मुझे क्या पता। ये लड़के हैं और ये बेटियां हैं, हाँ? मैं तो अपना अनुभव आपको बताऊं, किसी बेटा ने आज तक ये नहीं मुझसे पूछा कि ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरो बाप मेरो ठीक रहे, मेरो बाप को मैं ऐसा का करूं, है? लेकिन बेटी हमेशा जब भी पूछती है मेरी माँ के लिए कोई उपाय बताओ, मेरे पिता के लिए कोई उपाय बताओ। ससुराल में जाकर के भी ये उपाय पूछते कि मेरे पापा को ये परेशानी है, मेरी माँ को ये परेशानी है। बेटा ने तो मुझे आज तक नहीं पूछा साहब,
और मैं उनको तो बहुत बड़भागी मानता हूं इस दुनिया में जिनकी बहुएं बेटी की तरह अपने माँ बाप का, अपने सास ससुर का ख्याल रखती हूं। दोनों तरफ से बड़भागी है वे। आखिरकार विदाई तो होनी थी। सीता जी स्वयं अपनी मां को समझाती है, मां चिंता मत करो, रो मत, आप पिताजी का ख्याल रखोगी मेरे बाद में, कौन ख्याल रखेगा? अपनी चिंता नहीं कर, पिताजी की चिंता कर रही है, पिताजी की चिंता। सीता जी की मां ने समझाया, बेटा एक प्रार्थना है मेरी, तू जहां जा रही है ना, वहां से कभी कोई आए और उसने ये कह दिया कि तुम्हारी बेटी का व्यवहार ठीक नहीं है, तो समझ लेना तेरी मां मर चुकी है, क्योंकि वो ताना गोली से कम नहीं होगा। सीता जी ने कहा, मां मेरी अर्थी तो आ सकती है, लेकिन यदि मैं तेरी गोद में पली हूं, तेरी संतान हूं, तो मेरी अर्थी भले ही आ जाए, लेकिन मेरी शिकायत तेरे कानों तक कभी आएगी नहीं साहब। ये भारत की बेटियों की एक छोटी सी झांकी मैंने बताई आपको। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया बैठ के जाऊंगी डोली, बैठ के जाऊंगी डोली साजन की, मैं बिटिया मैं चिड़िया। बेटियां तीन चीजें संग लेके आती हैं मेरे श्रोताओं, तीन चीजें संग लेके आती हैं, शक्ति, लक्ष्मी और खुशियां। इसका मैं प्रमाण देता हूं आपको। बेटी का बाप जब उसकी शादी की तैयारी करता है तो उसे एक एक महीना, दो दो महीना तैयारी करने में लगते हैं, और जब तक वो विदा नहीं होती तब तक बिना पायन में पादुका पहने, बिना कपड़ा धोए, बिना नहाए और बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए एक महीना तक लगातार मेहनत करता है। इतनी शक्ति कहां से आई? बिना खाए बिना पी, थकता नहीं है। कोई लोग कहते हैं, अरे भाई तुम थोड़ा विश्राम, बोले कहां हुई विश्राम। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करूं, यदि उसमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, इतनी क्षमताएं हैं, तो जब बाकी डोली विदा हो जाती है, उसके बाद जब वो चारपाई पर गिर जाता है रूमाल बांध करके, अपने मुंह से स्वाफी बांध करके, फिर उससे कोई कहे कि ना थोड़ा सा टेंट वारो आयो है, बाको न के हिसाब करना है, तो मुंह नहीं उहाड़ता है, वो अंदर से कहता है कि उसे 2 दिन बाद के लिए कह देना, प्लीज प्लीज, अब मुझसे कोई बोले ना। कहां गई वो शक्ति, कहां गई वो क्षमता? क्योंकि जो लाई थी उसके साथ गई है? लक्ष्मी जब तक बेटी घर दरवाजे पर बैठी है, घर में बैठी है, जेब खाली होगी नहीं। चाहे कोई भले ही उधार दे जाए, बिना ब्याज के दे जाए, चाहे रख जाए, कुछ भी कर जाए, तुम्हारी जेब खाली होगी नहीं साहब। और वो जब चली जाए, उसके बाद कोई कहे कि थोड़ा सा काम आए पर खर्चा पानी उनको, तो कहता है बेटी को ब्याह करो भैया, बेटी को ब्याह करो। और रही बात खुशियों की,
जब तक वो घर में रहती है तो कितनी रोल चोल, कितनी खुशियां, नाचना गाना है, क्या रोल चोल है, घर बैकुंठ बन जाता है साहब है? और एक बात आपको कंफर्म बता रहा हूं, आप स्वयं अनुभवी हो, केवल वो बेटी विदा हो जाती है और तो सब रिश्तेदार वही है, नातेदार वही है, पूरा परिवार वही है, सब तो नहीं चले गए, एक बेटी गई है केवल। फिर उसी आंगन को देखो तुम, उसके कमरे को देखो, उसकी गलियों को देखो, उसके कपड़ों को देखो, कहां गई वो खुशियां जो हंसाती थी, जो आंगन की जो खुशहाली वही रुलाती है। उसका कमरा आज वही रुलाने वाला बन गया, उसका बेडरूम, उसकी किताबें, क्योंकि वो वस्तुओं में खुशियां नहीं है, जिसके पास खुशियां थी वो लेके चली गई। अरे मैं यहां तक कहूं आपको कि जो भैया दिनों रात लड़ता था, दिनों रात एक मिनट बनती नहीं थी, और जब वही कंधे पर उठा करके उसे धकेल करके उसमें गाड़ी में बिठाता है तो वह भी लिपट जाता है उसी से। किसी ने पूछा कि तुम तो बहुत लड़ते थे, तुम्हारी तो एक मिनट नहीं बनती थी। फिर उसने कहा लड़ते जरूर थे, लेकिन ये रोटी मुझे यही देती थी, मेरे कपड़े यही धोती थी, मुझे पहले से आके बोलती थी और सॉरी कर लेती थी। मैंने तो कभी अपना सिर नहीं झुकाया है। जो दिनों रात लड़ता था, मेरे देश की बेटियों में जो प्रेम है ना, इन बच्चियों में जो प्रेम है ना, जो खुशियां हैं, शायद दुनिया में कहीं मिले तुम्हें। हाँ? जब विदा होने के लिए डोली आई तो जनक खूब अपने आप को रोकते हैं, खूब रोकते हैं, लेकिन रोक न पाए साहब। वो सीता का बचपन घुमड़ पड़ा उनके हृदय में कि मैंने कंधे पर खिलाया, मेरे आंगन में नाचती थी, मेरे आंगन में नाचती थी, छोटी सी। पूरा उसका अतीत वर्ग के बार बार जबरदस्ती आता है, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आया। जब डोली में सीता जी को बिठाया गया, उससे पहले सीता जी मां से गले मिली, सखियों से गले मिली, सबसे क्षमा मांगती है, बहनाओ हम तुम संग खेले संग रहे, अब पतो नहीं कितने दिन बाद अब मिलनो होए होए न होए। मुझ पर कोई गलती भई हो तो क्षमा करियो। सबसे मिली तब उसको उसने कहा, मां मैं पिताजी से मिल लूं। पिताजी अपने को आपको छुपाते फिर रहे थे। रोना तो उन्हें भी आया, लेकिन संभल के रोए। रोना उन्हें भी आया, लेकिन संभल के रोए। दो चार कदम हमसे आगे निकल के रोए। गिरने दिया न कतरा अश्कों का एक भी, गिरने दिया न कतरा अश्कों का एक भी। महफिल में आज वो भी ऐसे मचल के रोए। लेकिन रोकते रहे रोकते रहे रोकते रहे, लेकिन सीता जी जब जाके एकदम गले से लिपट पड़ी, फिर तो धैर्य का बांध टूट गया। मिटी महा मर्याद ज्ञान की। फिर जनक ने कहा, कोई नादान कहे तो कहे, कोई अज्ञानी कहे तो कहे,
और वो फूट के रो पड़े थे, आंसू रोक न पाए। लोगों ने कहा तुम तो ज्ञानी हो। बोले अपने अज्ञान को अपने पास रखो, मैं ज्ञानी मानी बनना नहीं चाहता, मुझे अब रोने नहीं दो, मुझे रोने से तो कम से कम न रोको। जनक जी ने बस इतना कहा, बेटा आज से इस देहरी की रीति रिवाज परंपराएं जितनी भी हैं यही छोड़ देना। कभी भी वहां कोई बात कही जाए तो ये मत कहना कि मेरे मायके में तो ऐसे होता था। नहीं, तेरे मायके में जो होता था वो यही छोड़ दे, अब सिर्फ वही करना। तेरी ससुराल में जो होता हो, जो कराया जाता हो, जो कहा जाता हो, वही करना। बस वही की रीति रिवाज है, तू वही की है, हैं? अब हमारा अधिकार तेरे ऊपर नहीं रहा। पता है यूं तो पिता से कईयों बार बेटियां दूर होती हैं, लेकिन रोना क्यों नहीं आता? क्योंकि दिल से दूर नहीं होती। लेकिन आज उनसे जब अधिकार छिनता है, क्योंकि चाहेंगे तब न बुला पाएंगे, चाहेंगे तब न बुला पाएंगे, चाहेंगे तब उससे अपना दुखड़ा न कह पाएंगे, हैं? अब पराधीन हो गए। वो भेजेंगे तो आएंगे, नहीं भेजेंगे तो नहीं आएंगे। आज 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 उसको समर्पित करता है, वो तब रोता है। हा? अब पालकी में सीता जी बैठ के जब चली तो जनक जी और रुका नहीं जा रहा, कदम उनके साथ 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 साथ। लोगों ने हाथ से पालकी छुड़ाई, बोले अब आगे जाने दो। जनक रो पड़ा। लोग पकड़ करके लाए और जिस देहरी पर बैठ करके जनक ने देखा, दूर तक जब तक डोली दिखती रही, झूठो थारो प्यार हो बिटिया, झूठो थारो प्यार, छोड़ अकेला जाती है मुझको, छोड़ अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार, झूठो थारो प्यार हो बेटा, झूठो तारो प्यार। कौन मुझे अब भोजन देगा, कौन मुझे अब बिस्तर देगा, ओ मेरी आशा के नूर, ओ मेरी ममता के सूर, छोड़ अकेला जाती है मुझको, छोड़ अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार ओ बिटिया, झूठो तेरो तो तेरो प्यार हो लाडो, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार। जैसे तैसे जनक जी को रोका गया सा। जिस समय बेटी पैदा होती है ना, तब उससे प्रेम नहीं होता, लेकिन उसकी सेवा, उसकी शीलता, उनका स्वभाव प्रेम प्रकट कर देता है, पैदा कर देता है समाज के हृदय में, परिवार के हृदय में।
जब बात चल गई है तो इतनी प्रार्थना और करूंगा कि जब बच्ची के लिए, बच्ची को जब तुम कहीं सौंपना चाहते हो तो मेरा निवेदन है, घर मत देखना, बर देखना, बर। हम लोग घर देखते हैं प्यारेओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े कंगूरे, बड़ी बड़ी हवेलियां आप देख करके अपनी बेटी को डाल आए तो शायद मुझे लगता है कि तुमने अपनी बेटी की जेल करी है। गाड़ी है, घोड़ा है, मकान है, प्लॉट है, जमीन है, जिस घर में प्यार न हो तो मुझे बताओ क्या है? सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। ऐसे ऐसे घर आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसे घर आपने देखे होंगे जिन घरों में भले ही खाने को नहीं है पर इतना प्यार है, माँ बाप में, बेटा में, बेटी में, आपस में इतना प्यार है, क्या कहा जाए। बाप बेटी को प्यार करता है, बेटी बाप को प्यार करती है, बेटा माँ बाप को प्यार करता है, माँ बाप बेटा को प्यार करते हैं, बहन भैया आपस में प्यार करते हैं। इसका मतलब उस घर में प्यार भरा हुआ है। फिर वो महल हो या झोपड़ी हो, बेटी के योग्य है। और प्यारे हो, जहां बाप बेटा की नहीं बन रही है, माँ बेटा की नहीं बन रही है, बाप बेटी की नहीं बन रही है, एक खून में नहीं बन रही है, तो तेरो जो अलग खून उसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा? बोलो। घर देख करके आए हैं, बड़ा अच्छा घर है, सब कुछ ठीक ठाक है, ठाट बाट है, लड़का, कोई लड़का नहीं देख पाए थे। जब सब कुछ ठीक है तो लड़का तो ठीक होगा ही। कितना गलत निर्णय कर लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़का गलत होगा तभी तुम्हें सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। ऐसा निर्णय कर देते हैं। तो ये मेरे देश की जो बच्चियां हैं ना भैया, ये बच्चियां हैं, बच्चियां, गाय की बच्चियां। और ये बच्चियां इतनी मौन, इतनी समर्पित, इतनी शरणागत होती हैं कि इनके जीवन का निर्णय हो रहा होता है और ये उसमें मूक रहती है साहब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा तुम्हारा बोलने लायक हो जाए उसकी ज्यादा परवाह करोगे कि जो मौन है उसकी ज्यादा परवाह करोगे? बोलो। जो मौन है, तुम्हारा जो लड़का है ना वो बोलने वाला है और तुम्हारी जो बेटी है ना वो मूक प्राणी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि सामने बेटा के लिए कोई सामान लाया गया है, कोई वस्तु लाई गई है, अच्छी तो बच्ची की भी लगती है ना, भले ही बच्चे के लिए आप नहीं दे रहे तो कभी वो शिकायत नहीं करती कि तुम उसके लिए तो लाए, मेरे लिए क्यों नहीं लाए? हाँ? मैं इतना कहना चाहता हूं, इन बच्चियों को जरा समझना, देखना और फिर ऐसे खूंटा से बांधना कि जीवन में ये कहीं बद्दुआ न दे दे। क्यों? जब जब इसकी मानसिकता को कुचला जाएगा, जब जब इसके विचारों को, भावों को कुचला जाएगा, तब तब इसे अपना बाप याद आएगा कि ये तोहफा मेरे बाप का दिया हुआ है, ये सौगात मेरे बाप की दी हुई है ना? तुम याद आओगे। और जब उस परिवार में तुमको लोग दिल से लगाएंगे, गले से लगाएंगे, तो भी बाप याद आएगा, है ना? थैंक यू पापा, शुक्रिया पापा, धन्यवाद पापा।
तो प्यारे, इससे बड़ा कौन सा पुण्य होगा? इनको जब सौंपो तो कृपया घर मत देखना, बर देखना, प्रेम हो उस घर में। मेरे परिचय में ऐसे ऐसे परिवार हैं, संपत्ति कोई गिनती नहीं है, लेकिन वहां सुख और शांति और प्रेम नाम की चीज नहीं है साहब। उसे घर कह दोगे तो मैं तो उसे जेल कहता हूं साहब। और मैंने ऐसे भी घर देखे हैं कि सचमुच में खाने को रोटी तो 2 वक्त की शायद नहीं होंगी, लेकिन मैं उन घर में जाता हूं तो 1 घंटे के लिए जाऊं तो भी मुझे 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि छोड़ने का मन नहीं होता, प्रेम इतना ज्यादा होता है। और जिन पर संपत्ति की गिनती नहीं है वो ले जाते हैं मुझे जबरदस्ती करके 1 आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए, लेकिन 1 घंटा कटना बड़ा भारी हो जाता है। एमपी में एक परिवार है, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां मुझे भोजन कराया जाता है सोने चांदी के बर्तनों में। मेरे लिए स्पेशल लगता चांदी की, सोने की। लेकिन तुम कहो कि मैं वहां 1 दिन पूरा काट दूं, यद्यपि उन्होंने बड़ा व्यवस्था है मेरे लिए, अलग से बगीचा, अलग से कुटिया, अलग से सब कुछ। आज तक मैं वहां 2 घंटे रुका, मन नहीं होता। तुलसी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। आवत ही फूलो फिरे, पागल हो जाए, होश न रहे, क्या करूं क्या न करूं, को मैं कहां चले नहीं बूझा, दिसर विदिश पंथ नहीं सूझा, चितवत पंतर है दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। पागल हो जाए प्यारे, वहां भले ही रोटी हो न हो, बिस्तर हो न हो, यदि वह घर में कोई रेत को या ईंट को टुकड़ा पड़े हो, बाकी तकिया लगा के सो जाओगे तो भी तुम्हें नींद आ जाएगी साहब। ईंट की तकिया लगा के नींद आ जाएगी आपको। आवत ही भूलो फिर जात ही दीजे रोए, तुलसी ऐसे मीत घर भूख जइयो सो। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर, सबसे ऊंची ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बुरा मत मानना, एक शब्द मेरे मुख से निकलने जा रहा है। सबसे नीची दाम सगाई, सबसे दाम सगाई, सबसे नीची दाम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन साग विदुर घर खाई,
बस पारत को रत हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, हाँ भूल गए ठकुराई। सबसे नीची दाम सगाई, सबसे नीची दाम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मैं आपकी आंखों को गीली करके भेजना नहीं चाहता हूं, समय तो आपका हो गया है, तो तीन चीज संग लेके गई है ना, अब अयोध्या का दर्शन कर लो 2 मिनट। वहां खुशियों का पार नहीं है साहब, खुशियां लेके आई है, संपत्ति का पार नहीं है और शक्ति का पार नहीं। शक्ति को तो आप देखते ही हो, जब कहो कि बहू आती है तो बाकी सास भले ही मरी मराई परी हुए, जिंदी हो जाती है, बड़ी बलैया लेगी, यूं करेगी त्यों करेगी, चाहे भले ही फिर 2 महीना पीछे वो ब्याह होके आता है तो माता है मुझसे बहुत बड़ाई करेंगे अपनी बहू की, बस मैं भीतर भीतर कहता रहूं रुक जाए, 2 महीना रुक जाए, फिर बाद में आऊंगा। आते ही तो बड़ाइयों का पार नहीं, पुल बांध देंगे और पता है नहीं है? क्या होने वाला है? लेकिन साहब जब बहू आई हो तो फिर तो भले ही पांव टूटे पड़े हो, पलस्तर चढ़ो है? तो भी है ना, खुशी का पार नहीं रहता साहब। तो मैं आपसे बस इतना और कह देना चाहता हूं भैया, ससुरों से तो क्या कहूं, ससुरों का प्रसंग है वैसे यहाँ। बधू लड़किनी पर घर आई, राखेउ नयन पलक की नाई। ये पलक है ना, जब कोई बाहर आता है तो पलक कहता है मुझे भले ही मार लो पर मेरी आंख को बचा के रखो, मेरी आंख से कुछ मत कहना है भैया। तो बहुत शास्त्र
शास्त्र वेदों ने कहा है ना। इतनी प्रार्थना करूंगा कि हो सके तो जो माताएं सास बन गई या बनने वाली हैं, दो तरीके होते हैं किसी को ऊपर उठाने के, किसी को ऊंचा उठाने के। एक तरीका तो कान पकड़ के उठा दो, एक तरीका तो एक तरीका है कि पौधे की जड़ों को प्रेम के जल से सींचो, हैं तो पौधा अपने आप ऊपर उठेगा, बढ़ता चला जाएगा, तो इतना बड़ा हो जाएगा कि तुमको शीतल छाया प्रदान कर देगा। खींचो मत तो सींचो। माताओं से मेरी प्रार्थना यह है कि वे जमाने गए, इतना और कह दूं, वे जमाने। और सबसे ज्यादा आफत तो मुझे बेचारे मासूम बच्चों की लगती है। सबसे ज्यादा आफत तो बच्चों की है। सास अपनी अकड़ में, ससुर अपनी अकड़ में, बहू भी अपनी अकड़ में, लेकिन वो क्या करे, नहीं तो को रहो। बहू की नहीं माने तो मैंने धमकी दे रखी है कि मट्टी को तेल, बेटा तू और तेरी माँ ध्यान रखना है। अब बाकी नहीं माने तो बात दिख रही है कि मेरी माँ और मैं दोनों गए काम से, और बहू की मान ली तो माँ 1 मिनट लगाती है कि मजा नहीं है, मजा नहीं। 1 मिनट भी सब्र नहीं कर रही है कि कोई कारण होगा, कि कोई मजबूरी होगी। कि मैंने जाए 20 साल अपनी गोद में खिलाया राखो है, मेरा असर तो जा पे होगा, ऊपर मौत तो बड़ी कोई परिस्थिति आ गई होगी, तब बेचारा ऐसा कर रहा। नहीं, पूत कपूत जल्दी से होता नहीं है साहब, हैं? माओ को समझना चाहिए कि तू तो, तेरे तो दिल का टुकड़ा है, तू तो उसे समझ। जब माँ भी नहीं समझती है तो बेचारा फिर कभी मेरे पास आके, मैं तो अनुभवी नहीं हूं, लेकिन मेरे पास आके ऐसी सूचनाएं आ जाती हैं, लोग आके अनुभव दे जाते हैं अपने अपने फ्री में। बहुत मुश्किल है प्यारे हो एक सच्चा बेटा और सच्चा पति बनना। हाँ, या तो कोई बेटी अच्छी आ जाए, बहू अच्छी आ जाए, या माँ के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, उसके बारे में क्या सकते, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट है, उसके बारे में कोई संशोधन की कोई कल्पना ही नहीं। कोई शक आप लोगों, उसे तो परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन तो नीचे हो सकता है, करना चाहिए है? लेकिन मैं उस नारी को मैं क्या कहूं। एक बात चलो मेरे दिल में आ रही तो कह दूंगी, बुरी लग सकती है वैसे आपको, चलो छोड़ो रहने दो। अच्छा कह दूं, चल ठीक है कह देता हूं, चलो भूल चुक ले नहीं देनी। आओ पति पत्नी दोनों के एक बात कह रहा हूं, कह ही देता हूं। वैसे मैं बिना प्रमाण के तो कहूंगा नहीं, मेरे पास प्रमाण होगा तभी कहूंगा। यदि, पहले पति को कह रहा हूं, यदि तुम्हें देखता हो कि तुम्हारी सहगामिनी जो जीवन की राह पर चलने वाली है, यदि वो काली का रूप धारण करने की कोशिश कर रही है, तो दशरथ पांव पकड़ता है कैकेयी के। दशरथ पांव पकड़ता है, हो सके तो तुम मुझे थोड़ा सा जीवन दान दे दो, मैं तुम्हें अपने सभी एहसास देना चाहता हूं। ऐसा मौका भी आए तो अपनी बुराई मत मानना,
दोष नहीं है प्यारे हो। बचा लेना अपने परिवार को, अपने खानदान को, अपने वंश को, अपने धर्म को। बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शंकर भगवान भी चरणों में लेट गए तब संसार बच पाया, नहीं तो काली खा जाती है। संसार का पति, आप गलती हो तो क्षमा करिएगा, बस इतनी, कोई संसार बचता हो अच्छी बात है। तुम तो मैं कह रहा हूं पति की बात कर रहा हूं। मैंने तो एक जगह ससुर को देखा था अपनी पगड़ी उतार करके अपनी बहू के चरणों में रखते हुए देखा। बचा लिया खानदान, बचा लिया धर्म, बच गई इज्जत, बच गया सब कुछ। परिस्थिति आए सोचना मत, काली है। लेट गया शिव चरणों में, फिर भले ही उसने 4 हाथ की जीव निकाली हो, भले लेकिन एक बार लेटा तो दिया ना, ठीक है। अब दूसरी बात कहना चाहता हूं। ऐसे मुझे इन धर्मों की ग्रस्तों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हो तो मैं कह देता हूं। उन देवियों को, उन धर्म पत्नियों को मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, जिस नारी की वजह से, जिस नारी की वजह से उसके पति को यदि समाज के शब्द सुनने पड़े, माँ बाप के शब्द सुनने पड़े, जिस नारी की वजह से, जिसके पति को सिर झुकाना पड़े, जिस पति को शर्म ना पड़े, जिस पति को लजाना पड़े, उसे नारी कहने में मुझे शर्म आती है। बस इतना ही। समझदारों के लिए इशारा काफी है। जो सेवक साहिब ही संकोची,